अरे बिमला क्या हुआ, तू बड़ी चुपचाप बैठी है आज। क्या बताऊं सरला बहन, आज मेरी एक गलती की वजह से ना मेरा पूरा परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। क्यों, ऐसी क्या गलती कर दी तूने? सरला, मेरे घर पे ना बहुत पुराना फर्नीचर का सामान पड़ा था, तो मैंने सोचा फोन पे कोई ऐप देख लेती हूँ जिसपे मैं मेरा पुराना फर्नीचर बेच दूं और मुझे इसका सही रेट भी मिल जाए। अच्छा, तो इसमें गलत क्या हुआ? सरला, मैंने फोन पे OLX के बारे में देखा, तो उसमें क्या होता है कि हम अपनी प्रोफाइल बना के डाल दें और जो भी सामान हमें बेचना है उसकी फोटो खींच के उस पर डाल दें और उस पर हमें सही रेट में सारा सामान हमारा बिक जाता है। बिमला, मैंने OLX के ऐप के बारे में तो बहुत सुना है, ये तो बड़ा अच्छा ऐप है और इस पे तो सारा आपको सही रेट पे अपना सामान भी बिक जाता है। OLX ऐप तो बड़ा अच्छा है, लेकिन आजकल इस OLX ऐप के जरिए लोग बहुत ज्यादा फ्रॉड काम करने लग गए हैं। वो कैसे बिमला? सरला, मैंने OLX ऐप देख के मैंने सोचा चलो मैं भी अपनी प्रोफाइल बना लेती हूँ, जो सामान मुझे बेचना है उसकी फोटो डाल देती हूँ। बहन, मैंने जैसे OLX ऐप पे अपनी फोटो डाली सामान की और मैंने उसका रेट लगा दिया, उसके तुरंत बाद मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया। उन्होंने मेरे को बोला फोन करते कि मैडम आपने OLX पे सामान डाला है, मुझे आपका सामान बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बड़ी खुश हो गई ये देख के, और वो भी मैं तो इस बात का ताज्जुब करती हूँ, जो रेट मैंने लगाया उस पे मैंने ज्यादा से ज्यादा रेट रखा था और उस बंदे को वो रेट भी पसंद आ गया। कह रहा है मैडम मैं आपका इसी रेट पे सारा सामान ले लूंगा। भाई ये चीज देख के तो मैं बड़ा खुश हो गई। अब मैंने उस आदमी से पूछा, मैंने कहा भैया तुम ये पेमेंट कैसे लोगे और सामान लेके कैसे जाओगे? फिर उस आदमी ने मेरे को बोला कि मैडम मैं तो रहता हूँ बाहर और मैं फौज में हूँ, तो मैं तो आके सामान ले नहीं सकता, तो मैं मेरे आदमी भेजूंगा, वो आपके घर आएंगे शाम को और सामान ले जाएंगे। तो मैंने बोला भैया पेमेंट कैसे दोगे, कैश दोगे? फिर बोला नहीं मैडम कैश नहीं दूंगा, मैं आपको पेटीएम कर दूंगा। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने मेरे को बोला मैडम मैं आपके फोन पे, यही नंबर आपके व्हाट्सएप है, तो मैं आपके फोन पे एक बार कोड भेज रहा हूँ। भैया बार कोड भेजने की जरूरत नहीं है, मेरे नंबर सेम पेटीएम पे है, आप इसी पे पैसे भेज दो। उसने मेरे को बोला नहीं मैडम मैं ऐसे नहीं भेज सकता, हमारे यहाँ पे ऐसे पैसे भेजना अलाउड नहीं है। मैंने सोचा ऐसे कैसे अलाउड नहीं है, ऐसी कौन सी फौज की जॉब हो गई भाई। उसने मेरे को फिर बोला मैडम मैं आपको एक बार कोड भेज रहा हूँ, उसको स्कैन करके पे का बटन क्लिक करके उसमें आप अपना यूपीआई पिन। ये सब देख के मैंने सोचा चलो जब तक शाम तक मेरे बच्चे ऑफिस से आते हैं मैं ये सारा सामान बेच के उनके लिए कुछ अच्छा सा सरप्राइज रख लूंगी। फिर मैंने सोचा कि भैया अगर मुझे पेमेंट लेनी है तो मैं यूपीआई पिन क्यों डालूं? बिमला, जब हमें पेमेंट लेनी होती है तब हम यूपीआई नंबर क्यों डालें? भाई तो सरला मैं उसकी चालाकी नहीं समझ पाई, पर फिर भी मैंने सोचा चलो भाई ठीक है। मैंने उससे फिर भी पूछा, मैं कहा भैया ये कैसे पेमेंट हो रही? उसने बोला मैडम नया मेथड आया है। मैंने कहा चलो ठीक है भैया तुम भेजो मैं कर देती हूँ। अब उसने मुझे बार कोड भेजा, मैंने बार कोड स्कैन करा, स्कैन करते ही उस पे लिखा रहा था पे। मैंने कहा मुझे तो पैसे लेने, मैं पे क्यों करूँ? फिर भैया मैंने पे भी क्लिक कर दिया। अब उसके बाद आ रहा है यूपीआई नंबर डालना। बहन मैंने मेरा यूपीआई नंबर जैसे डालने लगी तुरंत मेरी बेटी का फोन आ गया। उसने मुझसे पूछा माँ क्या हाल चाल है, क्या कर रही हो? अब मैंने सारी OLX की बात अपनी बेटी को बताई कि बेटा मैं तेरे भाई भाभी को सरप्राइज दूंगी। सरला, तभी मेरी बेटी ने बोला मम्मी इसको सारे को कैंसिल कर दो, कोई पेमेंट करने की जरूरत नहीं, ये लोग फ्रॉड है। बहन मैं तो ये सुनते ही डर गई। उसने बोला मम्मी ये लोग ना आप जैसे शरीफ लोगों को पागल बना के ऐसे करके सारे आपके अकाउंट की डिटेल ले लेते हैं। ऐसे OLX ऐप के जरिए बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहे हैं। जब शाम को भाई भाभी घर पे आए तब उनको बात बताना। हे भगवान कैसे कैसे लोग हैं। फिर क्या हुआ बिमला? तब भैया जैसे मेरे बहू बेटे शाम को घर पे, मैंने अपने बेटे को बताया सारी कहानी। मेरे बेटे ने तुरंत उस बंदे की पुलिस में कंप्लेन करी। बहन शुक्र है भगवान का बिमला जो तू बच गई। बहन मेरे बेटे ने मेरे को सारी बात साफ समझा दी कि मम्मी अब ऐसे किसी भी ऐप पे किसी का फोन आए या आप कोई सामान वगैरह दो तो बड़ी सावधानी करना, क्योंकि ये लोग ना ऐसे बहुत चालाकी करते हैं और शरीफ लोगों को पागल बनाते हैं और ऐसे करके हमारी सारी बैंक की डिटेल ले लेते हैं। बैंक की डिटेल लेने के बाद अब बंदा मरे ना तो क्या करे? अब भाई एक बात बता, मैंने तो चलो अपने बेटे को बात बता दी, अगर मैं अपने बेटे को नहीं बताती मैं फंस जाती, मुझे टेंशन हो जाती। मेरे जैसे ऐसे कई लोग ऐसे फंस के ना आखिर में वो बंदा सुसाइड ही करता है। बहन ऐसे सुसाइड के बहुत केस आ रहे हैं कि ऑनलाइन ठगी का काम बहुत ज्यादा चल रहा है। मैं तो सबको यही समझाऊंगी कि ऑनलाइन जब भी आप कुछ भी सामान बेचो खरीदो, ऐप तो बड़े अच्छे हैं पर ऐप के जरिए जो लोग फ्रॉड काम कर रहे हैं ना उनसे हमें बचना चाहिए। मेरे बेटे ने साफ कह दिया कि मम्मी कोई भी आधार कार्ड पैन कार्ड कोई भी अपनी पर्सनल डिटेल भी मत दो। आजकल तो लोग आधार कार्ड पैन कार्ड से भी पैसे निकाल के आपका बैंक अकाउंट लिंक कर लेते। तू ठीक बोल रही है बिमला, आजकल हमें किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी पर्सनल डिटेल नहीं देनी चाहिए। अल्लाह मैं तो शुक्र करती हूँ उस खाटू वाले श्याम जी का जिसने मुझे सद्बुद्धि दी
और जिसने मुझे तो क्या पहले मेरी बेटी को सद्बुद्धि दी, नहीं तो मैं तो गलती करने वाली थी। अगर मेरी बेटी का फोन नहीं आता ना तो बहन आज मेरी वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। ऐसे मेरे बेटे ने एक बात बताई कि मम्मी ऐसे ही तो लोग सुसाइड करते हैं, चिंता की मारी बताते नहीं है कि भैया किसी को बताएंगे तो लोग बेइज्जती करेंगे कि तू ऑनलाइन ठगा गया, पुलिस में कंप्लेन नहीं करते। तो ऐसे फ्रॉड लोगों को ना फिर बहुत हवा मिल जाती है और फिर वो बहुत ज्यादा आगे तक ऐसे गंदे काम करते हैं और लोगों को, शरीफ लोगों को फंसाते हैं। तभी तो सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। अल्लाह अब तू अपने तरीके से ये बात सबको बता दे कि जैसी मैंने गलती करी और जैसी मेरे पे परेशानी आने वाली थी, मैं फंस जाती, ऐसे कोई और ना फंसे। तू बहन सबको ये बातें बता दे ताकि कोई भी मेरी तरह ना फंसे। मत कर बिमला, मैं ये बात सबको बता दूंगी ताकि आगे से किसी के साथ गलत ना हो। तो गाइज आप हमें बताइए जो OLX ऐप के थ्रू आजकल जो फ्रॉड होते हैं उसके बारे में जो हमने सरला और बिमला का कैरेक्टर रख जो वीडियो बनाई है वो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और प्लीज आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली से, कि कभी भी किसी को भी आप अपनी कोई पर्सनल डिटेल ना दें, क्योंकि लोग क्या होता है कि आजकल आधार कार्ड से और पैन कार्ड से भी आपका बैंक अकाउंट लिंक कर लेते हैं और उसको गलत फायदा उठाते हैं और आपकी सारी मेहनत की कमाई को बर्बाद कर देते हैं। तो मेरे सभी सब्सक्राइबर, सभी यूट्यूब फैमिली और मैं यही, जहाँ तक मेरी वीडियो जा रही है पहुँचने में, सबसे यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल, कोई आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड, CVV कोई भी किसी को शेयर ना करें और आजकल ऑनलाइन होने वाले सारे फ्रॉड से बचें, क्योंकि ये लोग ना पेमेंट लेने के थ्रू, मतलब लेने देने के थ्रू आप लोगों के साथ गलत कर सकते। तो गाइज मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि होने वाले OLX फ्रॉड या काफ़ी ऑनलाइन जो ऐप हमें मतलब बोलते हैं कि हम आपको अच्छी सैलरी देंगे, वर्क फ्रॉम होम देंगे, बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं, आप लोग उनसे बचिए। और जहाँ तक ये वीडियो वायरल की जाती है, शेयर की जाती है, प्लीज़ शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके, किसी का कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके और आजकल ऑनलाइन होने वाले फ्रॉड से बच सके। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सावधान रहें, सतर्क रहें और होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड से बच के रहें, क्योंकि ये कहानी खुद मेरे साथ हो रखी है। बट मैं समझदार हूँ, मुझे इसकी नॉलेज थी तो मैं बच गई, वरना मैं भी फंस जाती। तो मैं आपको यही कहने वाली हूँ कि जब भी आप OLX ऐप यूज़ कर रहे हो तो कभी भी ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम रखो ही मत। आप उनसे बोलो कि कैश दो, कैश नहीं देना तो मत लो, बात खत्म। बट किसी के मतलब अपनी पर्सनल डिटेल शेयर मत करो। बस मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ, सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।